स्टूडेंट्स अज असी डिस्कस करांगे रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग। हुण असी वेव्स नूं वेव्स दी बेसिकली रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन जिहड़ी है उस देखनी है। एज यू ऑलरेडी नो कि असी काफ़ी सारे मतलब लाइट के नाल ते काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़िया होएगा जिहड़े केसिस ने रिफ्लैक्शन दे रिफ्रैक्शन दे। सपोज साडे कोल इत्थे कोई मीडियम है तो कोई लाइट रे जिहड़ी है इधरों सपोज आ रही है। सो नॉर्मल तुहानूं पता है असीं ड्रॉ करते हैं बिकॉज एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर। सो अप्रोक्सीमेटली मैं आई नूं आर दे इक्वल बनाने की कोशिश की। तो तुहानूं पता है कि जदों भी कोई मीडियम आंदा है विच, ठीक है, मीडियम बेसिकली की करता है या तो रिफ्लैक्ट कर दिंदा है या फिर रिफ्रैक्ट कर दिंदा है ना। सो बेसिकली ये इदां जिहड़ी है, अगर ये थोड़ा डेंसर मीडियम है तो इधर ये वल जी नॉर्मल के वल जी है वो आ जाती है। मतलब है बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन सी बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं इन्हें पाथ फॉलो किया, इन्हें थोड़ा इधर नूं डेविएट कर गया। सो ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन जाता होंगे। सो इस तरह करके है असी ऑलरेडी वैसे तो लाइट वेव्स के केस में पढ़िया होया है बट हुण असी पढ़ रहे हैं जी स्ट्रिंग के भी जो वेव्स असी ऑलरेडी असी किया होया है कि किस तरीके नाल प्रोड्यूस असी कर सकते हैं। सो हुण असी यह देखना है कि किस तरह असी ये जी है रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन होंदी है। सो ये भी जिमें एक मीडियम तो दूसरे मीडियम में जो चीज़ जाती जो मिलता है सैकेंड मीडियम फिर ही चेंज होंदा है। सिमिलरली इत्थे भी साढ़े कोल दो स्ट्रिंग्स असी लए हुए हैं, एक असी ए बी लिया दूसरा असी बी सी लिया होया। इन्होंने दोनों को असी ज्वाइन किया। सपोज असी इत्थे इस जगह पर ज्वाइन किया है और इस पार्ट के उपर असी एक्स जिहड़ा उन्होंने असी 0 कंसीडर किया है। इत्थे असी हुण देखना है कि इस जगह तो जी वेव ट्रैवल कर रही स्ट्रिंग दे विच उन्हें इस स्ट्रिंग दे विच जाना है, ठीक है। सो बेसिकली की होएगा कि जोड़ा करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस आ जिन्होंने असी Z नाल डिनोट कर रहे थे अर्लीयर वो जोड़ा वो सडनली चेंज होंदा है क्योंकि इस पॉइंट के उपर एक्स इज़ इक्वल टू 0 के उपर। सो इस कारण ही जी रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन जी है वो होंदी है। सो अगे फर्दर असी करते हैं देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस दे नाल जिहड़ा किस तरह असी इहनूं जिहड़ा लिख सकते हैं। अच्छा हुण जिहड़ा फर्स्ट मीडियम सी उहदे लई असी सारे 1 लै लिए, मतलब Z1 K1 रोहो 1 ए लै ले। करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस हैगा है Z, ठीक है, और रोहो जिहड़ा वो हैगा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। K1 जिहड़ा उहदा प्रोपीगेशन कॉन्सटेंट है फॉर दिस मीडियम। सिमिलरली फॉर सैकेंड मीडियम Z2 K2 रोहो 2 जिहड़े साडे कोल जिहड़े ने वो पैरामीटर्स हैगे है फॉर द स्ट्रिंग BC, ठीक है। सो ये हैगी साडे कोल। हुण जिहड़ी टेंशन जिहड़ी है उन्होंने असीं T दे नाल डिनोट कीता है, ठीक है। जी हारमोनिक वेव है क्योंकि वेव इक्वेशन उन्होंने वेव इक्वेशन का बेसिकली सल्यूशन लिखा होया है ना। सो यदा जी इक्वेशन है उन्होंने असीं इस तरह लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू A1 ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा T माइनस K1x। सो ये सारी चीज़ असी लई है इंसीडेंट वेव के लिए। इंसीडेंट मतलब इस मीडियम के विच है। सो आई स्टैंड्स फॉर इंसीडेंट, AI और उस तो बाद K1 जिहड़ा असीं इत्थे लै लिया होया। हुण इस जंक्शन ते पहुँचण तो बाद, ठीक है, जिथे एक्स 0 हैगा है उत्थे कुछ पार्ट जिहड़ा वो रिफ्लैक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट जिहड़ा वो रिटर्न हो सकता है, ठीक है। रिफ्लैक्ट का मतलब रिटर्न है ना। सो रिटर्न अगर हो गया तो फिर की होएगा, सिर्फ इत्थे जिथे माइनस K1 सीगा यानी कि एक्स सीगा बेसिकली उत्थे असीं माइनस एक्स लिखिया। सो माइनस K1x सीगा इत्थे तुहाडे कोल, इत्थे असीं प्लस K1x कीता क्योंकि एक्स की जगह ते असीं माइनस एक्स जिहड़ा वो लिखिया क्योंकि नैगेटिव एक्स डायरैक्शन की तरफ जिहड़ी है वेव ट्रैवल कर रही है जदों वो रिफ्लैक्ट हो रही है। सिमिलरली अगर वो वेव रिफ्रैक्ट होए यानी कि ट्रांसमिट हो जाए दूसरे मीडियम दे विच, जदों दूसरे मीडियम दे विच चल जाएगी तो फिर इत्थे देखो K1 की जगह के उपर इत्थे तुहाडे कोल K2 आ जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेम नैगेटिव साइन ये तो तुहाडे कोल आना ही है। सो YT इज़ इक्वल टू AT ए रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा T माइनस K2x। सो तुहाडे कोल इस तरह नाल 3 इक्वेशन ने, एक तुहाडे कोल YI दी इक्वेशन है, एक साडे कोल YR दी इक्वेशन है, एक साडे कोल YT दी इक्वेशन है। सो अगर वेव ने ट्रैवल करना है, ठीक है, ट्रैवल अगर करना है तो इसका मतलब ये है कि जो डिसप्लेसमेंट है उन्होंने कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूस किस तरह होएगा, YI प्लस YR जिहड़ा वो इक्वल होएगा YT दे, ठीक है। सो ये जिहड़ी कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए है। YI की जगह तो असीं YI की वैल्यू फिल की है, YR की जगह तो R दी, T की जगह तो T दी।
सो x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0 के उपर ये चीज़ होनी चाहिए है। सो असी x की वैल्यू जी है उत्थे 0 करती, क्योंकि जंक्शन ही x इज़ इक्वल टू 0 के उपर है। सो x की वैल्यू सारे 0 तुसीं कर दो, तो तुसीं देखते हो कि ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी, इत्थे भी ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी, तीनों दे नाल आ जाएगा, नाल आएगा ए आई, ए आर ते ए टी। हुण इधरों तुसीं एक नूं कॉमन लै लो, ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा टी नूं दूजे पासे जाके डिवाइड कर दो। सो रिजल्टिंग इक्वेशन वुड बी दिस, ए आई प्लस ए आर इज़ इक्वल टू ए टी। एक है कंडीशन होगी। और सैकेंड कंडीशन की है कि जंक्शन के उपर जी ट्रांसवर्स फोर्स है, ठीक है, विच इज़ टी करली वाई बाय करली एक्स, इनू भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ठीक है, तां ही वेव ट्रैवल कर पाएगी अगे अगर फोर्स कॉन्टीन्यूस है तो। सो जी फोर्स है वो टी करली वाई बाय करली एक्स वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है, आई वाई की जगह तो असी वाई आई प्लस वाई आर लिखा, इनू इक्वल होना चाहिए वाई टी करली वाई टी बाय करली एक्स की, ठीक है। सो असी हुण की करना है, वाई आई दी डिफरेंसीएशन करनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वाई आर दी करनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वाई टी दी करनी विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो तिन्ना दी जिहड़ी डिफरेंसीएशनस है वो असी बेसिकली इत्थे फिल कीतियां होईयां ने, डिफरेंसीएशनस तिन्ना दी करके। सो जदों असी ये डिफरेंसीएशन फिल करते हैं, थोड़ा जिहा अगे लिटल बिट उहनूं सॉल्व करते हैं, तो साडे कोल एक इक्वेशन आ जाएगी, दिस इक्वेशन यू आर गेटिंग कि ए आई प्लस माइनस ए आर इज़ इक्वल टू दिस K2 बाय K1 AR AT। सो एक तुहाडे कोल इक्वेशन है, एक तुहाडे कोल इक्वेशन है, इन्हां दोनों दे विचों असीं बेसिकली वैल्यूज़ जिहड़ियां ने पता करनियां ने, AT दी, AI दी, AR दी, इस तरह करके असीं वैल्यूज़ जिहड़ियां ने पता करनियां ने। सो सब तो पहले असीं AI दी वैल्यू पता कर सकते हैं, दोवां नूं असीं दोवां इक्वेशन नूं असीं ऐड कर दईए, ठीक है। सो उत्थों जिहड़ी है साडे कोल AT दी वैल्यू जिहड़ी है वो आ सकदी है। तो इन्होंने दोवां नूं जदों असीं इक्वेशन नूं ऐड करांगे तो ए आर जिहड़ा बेसिकली कैंसल हो जाएगा। सो ए टी इन द फॉर्म ऑफ ए आई, या फिर कह लो ए आई इन द फॉर्म ऑफ ए टी जिहड़े साडे कोल इस तरीके नाल आ जाएगी। सो नैक्सट कुछ चीज़ां असीं ऑलरेडी कीतियां सीगियां कि K1 नूं असीं एक्सप्रैस कीता सीगा ओमेगा बाय टी Z1 दे विच, ठीक है ना। इस तरह K2 नूं ओमेगा बाय टी Z2 दे विच असीं जिहड़ा वा उहनूं लिख सकते हैं। जदों असीं दोवां नूं डिवाइड करांगे तो K2 बाय K1 इज वुड बी इक्वल टू Z2 बाय Z1। सो इस तरह करके ये जिहड़ा है साडे कोल आ जाएगा। सो इत्थे K2 बाय K1 की जगह के उपर असीं Z2 बाय Z1 जिहड़ा वो फिल कर सकते हैं। सो Z2 बाय Z1 फिल करन तो बाद असीं AI की वैल्यू जिहड़ी वो पता करनी है, और वही वालियां दो इक्वेशनस तो दोवां नूं ऐड करके, और जब तुसीं सबट्रैक्ट करोगे तो तुहाडे कोल AR की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ AT। हुण अगे असीं कुछ कोफिशिएंट जिहड़े वो डिफाइन करन लगे हैं। सब तो पहले तो रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट बेसिकली की होएगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लैक्टेड वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। सो AR बाय AI, ठीक है। रेशो देखो, अगर तुसीं रिफ्लैक्शन निकालना है तो रिफ्लैक्टेड वेव का इंसिडेंट वेव का निकालना है, अगर तुसीं ट्रांसमिशन निकालना है सो ट्रांसमिटेड वेव का तुसीं इंसिडेंट वेव ना, दोवां का मतलब निकालना तुसीं इंसिडेंट वेव के नाल ही है, रेशो निकालनी है। एक दी तुसीं रिफ्लैक्टेड वेव ना निकालनी है, दूसरी तुसीं ट्रांसमिटेड वेव ना निकालनी है। जो तुसीं रिफ्लैक्टेड वेव ना निकालोगे तो तुहाडा रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट आएगा, सो AR बाय AI उहदी वैल्यू होएगी, और अगर तुसीं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना तो AT बाय AI जिहड़ी उहदी वैल्यू होएगी। सो पिछे असीं है जिहड़ा असीं कर चुके हैं, है ना। सो AR बाय AI मतलब इन दोवां इक्वेशनस नूं असीं डिवाइड कर दांगे तो साडे कोल A आ जाएगा, ठीक है। इत्थे कैंसल हो जाएगा, AT हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बी द रिजल्ट। अगर तुसीं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है सो फिर तुसीं AT ते सानूं चाहिदा AR, ठीक है, सॉरी AT तो सानू AI चाहिए ने। सो AT अपॉन AI करना है, यानी कि इहदा उल्टा हो जाएगा। सो 1 अपॉन दिस फैक्टर ये तुहाडे कोल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जिहड़ा फिर ऊपर चल जाएगा, तो 2Z1 बाय Z1 प्लस Z2 ये जिहड़े तुहाडे कोल आ जाते हैं। हुण इन्हां चीज़ां तो असीं रिलेशनशिप चों असीं कनक्लूड की कर रहे हैं, बेसिकली फिजिक्स की है उहदे विच ये है कि तुसीं देखते हो कि जो रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, बेसिकली ये दसदे ने सानू कि कितना वेव का कितना परसेंट या कितना पार्ट जिहड़ा वो रिफ्लैक्ट होया या रिफ्रैक्ट होया।
तो ये देखते हो कि ये जिन्ने भी रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट दोनों हैं इन्होंने पर Z1 Z2 ही वैल्यूज़ ही है सिर्फ ये किते भी तुहाडे कोल फ्रीकुएंसी की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही मतलब ओबवियसली लैमडा की नहीं आ रही तो ओमेगा की भी नहीं आ रही मतलब इस तरह ओवरऑल जी कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ Z1 और Z2 की है सो इसका मतलब ये है कि जी तुहाडे रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है मतलब वेव किन्नी तुहाडी ट्रांसमिट होएगी किन्नी उसे स्ट्रिंग से वापस आएगी ये डिपेंड करता है सिर्फ तो सिर्फ Z1 और Z2 ते यानी कि करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के उपर मोर ओवर एक्सप्रैशन दे विच कोई फ्रीकुएंसी नहीं आई अगर तो फ्रीकुएंसी वेव की डिफरेंट होएगी तो फिर भी जो रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट्स है वो सेम ही होंगे ऑल टाइप ऑफ वेव्स के लिए ये वैलिड है ठीक है और होर इस तो इलावा Z1 Z2 असीं पढ़िया सीगा कि फॉर अ स्ट्रिंग ए रियल क्वांटिटीज़ होंदियां ने है ना सो जेडे RA है और TA मतलब ये दो चीज़ां ने जिहड़ियां एक्सप्रैशन ने ये रियल क्वांटिटीज़ ने ठीक है क्योंकि Z1 Z2 भी दोनों रियल ने स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव सो बेटा अगर तुहानूं याद होवे कि अगर असीं सिंपल हारमोनिक मोशन किया है उहदा ऑसीलेटर किया है उहदे विच असीं दो तरह दी एनर्जीज निकालियां सीगियां पोटेंशियल एनर्जी निकाली है काइनेटिक एनर्जी निकाली है इन द सेम वे प्रोग्रेसिव वेव दे विच भी असीं जिहड़ी है दो तरह की जिहड़े निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और सिमिलरली असीं काइनेटिक एनर्जी भी निकालांगे स्ट्रिंग दे मतलब उस पार्ट की निकालांगे और इन दिस मतलब बिल्कुल सेम एक्सप्रैशंस नहीं इट इज़ एग्जैक्टली एनालॉजिस टू दैट सिंपल हारमोनिक ऑसीलेटर बेसिकली मकैनिकल ऑसीलेटर सो इसलिए मैं तुहानूं रिमाइंड करवा रही हाँ कि उहदे नाल एग्जैक्टली रिलेटिड है हुण क्योंकि कुछ चीज़ां साडी यूज़ होनियां फर्दर अगे इसलिए असीं ये चीज़ां जिहड़ियां निकालियां ने वाई एज वी नो के एक्सप्रैशन हैगा है सो अगर असीं लै लीए कि सिंपल साइन फंक्शन है ना यानी कि इमेजनरी पार्ट है असीं लै लीए क्योंकि ये दोनों पार्ट ने कॉज भी है साइन भी है सो अगर असीं साइन पार्ट लैंदे हैं तो साडे कोल आ जांदा ए साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स ठीक है सो अगर असीं एदी असीं वेलोसिटी लै लीए वेलोसिटी अगर निकालनी हो यानी कि एदी तुसीं डिफरेंसीएशन करोगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम वो असीं डिफरेंसीएशन कर ली है उस तो बाद एदी असीं एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यानी कि वेलोसिटी नूं असीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन सो एदी असीं डिफरेंसीएशन कर ली माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हुण दोबारा क्योंकि तुहानूं पता है जो तुसीं डबल डिफरेंसीएशन करते हैं ट्रिग्नोमैटिक फंक्शन की तो अगेन द सेम फंक्शन साडे कोल मिलता है साइन कॉस पहले कन्वर्ट होया फिर कॉस ने दोबारा माइनस साइन कन्वर्ट होना है सो अल्टीमेटली वी हैव साइन फंक्शन सो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इत्थे तुसीं देख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये साडे कोल वाई बनता है सो ओवरऑल साडे कोल माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई जिहड़ा ए दी वैल्यू साडे कोल आ रही है दिस इज़ योर एक्सेलरेशन सो क्योंकि ये चीज़ां यूज़ होनियां सी इसलिए असीं ऑलरेडी निकालियां ने बट अदरवाइज द मेन थिंग इज़ टू डिराइव द एनर्जी और एनर्जी जी है उसे किस तरह निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी सब तो पहले तो यूपी दे नाल असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं इहदे लई मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि किस तरह असीं निकाली है फोर्स जी है उन्होंने असीं लिख लिया है माइनस डी यू पी बाई डी वाई ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डेल ऑपरेटर दे नाल असीं कर सकते हैं तुहानूं पता है ठीक है सो क्योंकि ये वाई मतलब वाई दे नाल असीं रिप्रजेंट किया इसलिए आपां इत्थे डी वाई लिखिया होया इनू ठीक है सो जी अगर दोवें साइड ते इंटीग्रेट करिए सपोज ठीक है क्योंकि यह डी वाई इधर चले जाएगा वेरीएबल सैपरेबल वाला मैथड फिर असीं इंटीग्रेशन जी वो करांगे ठीक है सो जो असीं इहदी इंटीग्रेशन करांगे तो साडे कोल आएगा माइनस अगर डी यू पी की गल करिए तो साडे कोल आ जाएगा माइनस एफ डी वाई ठीक है सो माइनस एफ डी वाई दिस इज़ वट वी हैव ठीक है सो एफ नूं अगे फर्दर एम इंटू ए असीं इस तरह करके लिखिया होया ठीक है सो मास इंटू एक्सलेशन के नाल डी वाई थोड़े को आ गया ठीक है एक्सलेशन की जगह पे एक्सलेशन क्योंकि असीं ऑलरेडी निकाली हुई तो वो वैल्यू असीं फिल की है सो वी हैव दिस एज अ यू पी उस तो बाद असीं निकालनी काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ योर हाफ एम वी स्क्वायर सो हाफ एम वी की जगह पर वी की वैल्यू फिल करो एंड देन यू हैव योर काइनेटिक एनर्जी सो यही इस तरह के एक्सप्रैशन ही सीगे सिमिलर अगर तुहानूं हुण याद आ गया होएगा और टोटल एनर्जी निकालनी है तो दोनों को एडिशन कर दो यू पी प्लस यू के कर दो दोनों असीं ऐड कर देता बिकॉज वी हैव साइन स्क्वायर फंक्शन एंड कॉस स्क्वायर फंक्शन सो अल्टीमेटली ये एडअप होके 1 हो जाएगा सो यू विल गेट दिस एनर्जी यू ठीक है सो इट इज़ क्वाइट ईजी एक्चुअली कुछ बच्चों को किसी वेले औखा लगता है बट
अंदर बहुत ही ईजी स्टैप्स ने, देयर इज़ नथिंग यू कैन से कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या इस तरह नहीं है कुछ भी, जस्ट ट्राई टू डू दैट। नैक्सट असी की किया है कि ਜਿਹੜਾ एम है बेसिकली ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਹੋ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹੋ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਪਰ यूनिट ਲੈਂਥ। ठीक है, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10 किलो ਵਾਇਰ 10 ਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਮਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 मीटर ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, सो रोहो भी बेसिकली की है m बाई डी एक्स। सो m की हो गया रोहो इंटू डी एक्स। सो रोहो इज़ योर मास पर यूनिट लेंथ। इतों तुसी याद रख सकते हो कि दिस इज़ मास पर यूनिट लेंथ। सो m फिर तुहाडे कोल हो जाएगा रोहो इंटू डी एक्स। सो m की वैल्यू आ गई रोहो इंटू डी एक्स। सो इस तरह करके असीं जस्ट इतना लिखिया है, तुसी इतों तक भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि तुसी रोहो विच करना चाहते हो तो कर लो। नैक्सट असी निकाल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिस तरह असी पावर निकालते होंगे सी ना, उस तरह ही बेसिकली। सो आई असी इत्थे रिप्रजेंट किया डी यू बाई डी टी। सो ये तुहाडे कोल की आ जाएगी हाफ रोहो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दिस विल बी डी एक्स बाई डी टी। सो इत्थे जिहड़ा है वो असी इत्थों फिर एवला एक्सप्रैशन जिहड़ा तुहाडे कोल बन जाता है। सो फर्दर डी एक्स बाई डी टी जी है वो तुहाडे कोल वेलोसिटी ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है। ठीक है, डी वाई बाई डी टी इज़ योर वेलोसिटी, बट डी एक्स बाई डी टी मतलब दूसरी तरफ सी ना तुहाडे कोल एक्स फंक्शन। सो ये है वेव की वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी नूं तुसीं लिख सकते हो रोहो, मतलब ये तुहाडे कोल सी आ गया। ठीक है, इधर द साइड तुहाडे कोल रोहो सीगा, रोहो सी हो गया। रोहो सी नूं अगे असीं फर्दर जैड दे विच कन्वर्ट करता। सो असी हुण बेसिकली की दसना चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ां ने जिहड़ियां असी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लिया, रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट निकाल लिया, वो सारे Z के उपर डिपेंड कर रहे हैं। सो इत्थे असी देखिया कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द करैक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। जिन्हें हुण असी करन लगे हाँ रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आई ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ Z ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ यू के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, यू P ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾइंड ऑफ एवरेज ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। एट एनी इंस्टेंट अगर टी की वैल्यू 0 हैगी है साढ़े कोल, तो ये टी की वैल्यू 0 होके इतने साढ़े कोल आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस के एक्स। सो विच विल इवेंचुअली बिकम कॉस स्क्वायर के एक्स। सो ये जोड़ा यू के साढ़े कोल इस तरह करके आ गया। हुण असी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वन वेव लेंथ के लिए मतलब लैमडा के लिए, सो इसे असी के लैमडा लिखिया होया जे। और इत्थे असी सिंपल इंटीग्रेशन करांगे कॉस स्क्वायर की के मतलब कॉस स्क्वायर के एक्स विद रिस्पैक्ट टू डी एक्स। एंड जिहड़ा इंटरवल होएगा वो 0 टू लैमडा होएगा। जिवें असी इत्थे असी निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, यह फॉर्मूला असी लगाने 1 प्लस कॉस 2a का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा है 2 कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a की जगह तो असी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a बाय a 2। सो ये वाला जिहड़ा यूज़ करके असी बहुत बार जिहड़ा है फॉर्मूला यूज़ किया होया है। सो इत्थे इनू करके असी ये सिंपल साढ़े को 2 फंक्शनस बन जाते हैं। इन्हां दी इंटीग्रेशन जो असी करांगे तो साढ़े कोल जिहड़ा है वो ये साढ़े कोल जिहड़ा एक्सप्रैशन आएगा जिहदे विच लैमडा बाय 2 माइनस कुछ ए टर्म्स जिहड़ियां ने साढ़े कोल आ रही ने। ठीक है, हुण क्योंकि जिहड़ा के लैमडा है उहदी वैल्यू हुंदी है 2 पाई। ठीक है, क्योंकि के दी वैल्यू हैगी है 2 पाई बाय लैमडा। सो जिहड़ा साडा के लैमडा वो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम कॉस 4 पाई। ठीक है, सो कॉस 4 पाई बन जाएगा। कॉस 4 पाई की वैल्यू जी है वो साढ़े कोल 1 होंदी है। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 है। सो अल्टीमेटली ए वाली टर्म ने वैनिश हो जाना, साढ़े कोल सिर्फ लैमडा बाय 2 ही जिहड़ा वो सिर्फ बचा रह जाएगा। सो ये जिहड़ा साढ़े कोल यू के लैमडा जिहड़ा है वो साढ़े कोल आ जाएगा हाफ ए सीगा साढ़े कोल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ते नाल इस पूरे एक्सप्रैशन की जगह ते लैमडा बाय 2। सो अल्टीमेटली 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैमडा। सो ये साढ़े कोल जिहड़ा ये टर्म बनी है यू के लैमडा। सिमिलरली असी हुण ये असी कीता काइनेटिक एनर्जी के लिए ट्रीटमेंट, इसी तरह असी पोटेंशियल एनर्जी के लिए करना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी सानू पता है कि साढ़े कोल जिहड़ी टर्म है वो साढ़े कोल इक्वेशन ए वाली बनी सी साइन स्क्वायर वाली बनी सी।
ठीक है। सो ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, मतलब साइन स्क्वायर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸੇਮ λ/2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1/4 m⍵² λ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ UK λ ਔਰ P λ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ½ ω²A² Z। ਠੀਕ ਹੈ, Z1। ਸੋ Z ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, Z1 ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ Z1 ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Z2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੇਵ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ A ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ Z1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ IR ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ I ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, IR ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ IT ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ IR ਇੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ AR ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ Z1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ IT ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ½ω²AT² Z2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ T ਦੇ ਨਾਲ I ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ IR/II ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ IT/II। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ Z1 ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ AR/AI ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ RA² ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है। और अगर असी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी निकालिए तो साढ़े कोल ए टर्म तो आएगी, TA वाली टर्म तो आएगी, बट वो नाल Z2/Z1 भी आएगा, क्योंकि इत्थे ही साढ़े को Z2 Z1 हैगा है साढ़े को। सो ओदी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है साड़ी अगे अगे जिहड़ी है वो चली जाएगी। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि TA, क्योंकि यही वाली सेम चीज़ है, TA की वैल्यू फिल की और Z2 Z1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ TU ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲਿਆ RU, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ठीक है। ये एनर्जी का कोफिशिएंट है, रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट, और ये जो ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है एनर्जी का TU। ठीक है। असी इन्होंने दोनों ऐड कर रहे हैं। सो जो असी दोनों ऐड करते हैं सो अल्टीमेटली साढ़े कोल 1 आता है। सो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लैक्शन कोफिशिएंट है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है दोनों का जो सम है वो साढ़े कोल अल्टीमेटली 1 आता है। सो मूविंग फॉरवर्ड असी देखते हैं रिफ्लैक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एट द फ्री एंड फिक्सड एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। सो जिथे भी जोड़ा फ्री एंड है स्ट्रिंग का, ठीक है, उत्थे जो इंपीडेंस है अक्रॉस द बाउंड्री वो साढ़े कोल 0 हो जाएगा। ठीक है। जिथे भी फिक्सड एंड है उत्थे साडा इनफाइनाइट हो जाएगा जो साढ़े कोल इंपीडेंस है, मतलब Z की वैल्यू जी बेसिकली। ठीक है। सो फ्री एंड के लिए Z2 की वैल्यू जी है वो 0 होगी। सो अगर साढ़े को Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो RA की वैल्यू 1 आ गई, RU की वैल्यू भी 1 आ गई। सिमिलरली TA की वैल्यू 2 है तो TU की वैल्यू जी है वो 0 है। और इस तरह असी देखते हैं कि जो रिफ्लैक्शन के लिए जोड़ा क्योंकि एम्पलीट्यूड जोड़ा है रिफ्लैक्टेड वेव का वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा इंसीडेंट वेव का। सो इसलिए जोड़ा रेट ऑफ रिफ्लैक्शन जोड़ा साढ़े कोल 1 आ गया। ठीक है। और ट्रांसमिशन की अगर असी गल की जाए, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो ट्रांसमिटेड वेव का वो ट्वाइस हो जाएगा इंसीडेंट वेव तो। ठीक है। सो क्योंकि ये साढ़े कोल TA की वैल्यू जी है वो 2 आई है। जिस
तरह असी इहदी इंटरप्रिटेशन की है फॉर द फ्री एंड। सिमिलरली फिक्सड एंड के लिए असी Z2 की जी वैल्यू है इनफिनिटी फिल करनी है, क्योंकि जोड़ा फिक्सड एंड है वो बहुत ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है कह लो दिंदा है, तो मतलब फिक्स है वो अगे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो वेव जी है ट्रैवल नहीं कर पाती। सो इनू इंप्लीमेंट करने के लिए असीं की कर रहे हैं Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2, इनू सारे असीं Z2 नाल कह लो डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। सो Z1 बाय Z2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Z1 बाय Z2 प्लस 1। सो इत्थे ये चीज़ आ जाएगी। हुण Z2 की वैल्यू इत्थे असीं इनफिनिटी फिल कर सकते हैं। सो 1 बाय इनफिनिटी इज़ 0, सो 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 1, सो अल्टीमेटली -1। सो इसका मतलब ये है कि जेड़ा रिफ्लैक्शन जोड़ा कोफिशिएंट सीगा एंपलीट्यूड का वो -1 है। सो कह लो कि वेव है वो पूरी की पूरी वापस आ जाएगी, बट इन ओपोजिट डायरैक्शन। सो इसलिए -1 जोड़ा है वो साढ़े कोल आ रहा है। सो इस तरह अगर असी RU निकालते हैं जिदे विच Z1 बाय Z2 इस तरह ही करना है कि Z2 नाल डिवाइड करके फिर Z2 की वैल्यू इनफाइनाइट फिल करांगे। सो तुहाडे कोल -1 बाय 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। सो जेड़ा RU है वो वैल्यू तुहाडे कोल 1 आएगी। इस तरह असी TU जोड़े वो निकालते हैं। TA की वैल्यू साढ़े को 0 आ रही है, TU की वैल्यू जी है वो भी साढ़े को 0 आ रही है। मतलब ट्रांसमिशन जी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही जो फिक्सड एंड आ गया है ना। सो ट्रांसमिशन जी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तुसीं समझ इस चीज़ को समझ ही सकते हो कि बिल्कुल जिवें वेव स्ट्रिंग के ट्रैवल कर रही है, अगे स्ट्रिंग तुसीं बिल्कुल पकड़ लिया, कह लो फिक्सड एंड है। सो उत्थे जी इंपीडेंस बहुत ज़्यादा वध जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वध जाएगा। स्ट्रिंग के विच जी है वो पास जी हो रही है वेव उन्होंने ट्रांसमिट नहीं मतलब होने देगा। सो ट्रांसमिशन इज़ 0। सो ये साढ़े कोल कुछ रिलेशनशिप्स आ गए। नैक्सट असी एक बड़ी वैसे इट्स जस्ट अ सप्लीमेंटरी थिंग कि बड़ी डिफरेंट चीज़ असी देख रहे हैं कि रेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर जोड़ा वो असी देख रहे हैं। सो ये साढ़े कोल आई दे नाल असी रिप्रजेंट कर रहे सी पिक बैक ते जी इनर्जी है उन्होंने असी टाइम दे नाल देख रहे सी। सो बेसिकली इट वाज रेट। सो आई दी वैल्यू साढ़े कोल ये है, IR की वैल्यू है सेम वही पिछले वाले एक्सप्रैशन जी असी लिखे हुए हैं। अच्छा हुण तुसीं देखो अराइव की हो रहा आई अराइव मतलब आई जी है वो जंक्शन पर जा रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ डिपार्चर एनर्जी मतलब एनर्जी जी है डिपार्चर किस तरह हो रही है, कुछ रिफ्लैक्ट हो रही है कुछ रीफ्रैक्ट हो रही है। सो एक तो इंसीडेंट है, ठीक है इंसीडेंट है, एक इधर नूं वापस आ रही, एक इधर नूं जा रही है, एक इधर नूं वापस आ रही, एक है जंक्शन है इधरों फिर वापस आ रही है। सो इंसीडेंट जोड़ा इंसीडेंट है तुहाडा रिफ्लैक्शन हो गया और ये तुहाडा जो ट्रांसमिशन हो गया। सो असी डिपार्चर की कर रहे हैं दो जगह तो जी एनर्जी साढ़े को वापस जा रही है रिफ्लैक्शन होके या ट्रांसमिट होके। सो असी रिफ्लैक्शन ट्रांसमिशन दोवां नूं असी ऐड कर देवांगे, ठीक है। सो साढ़े कोल IR प्लस IT की वैल्यू ये आ गई। सिंपल असी जी कुछ वैल्यू सी सिंपली फिल की AR AI की वैल्यू सो फिल करके साढ़े कोल IR प्लस IT जी साढ़े कोल आ गई। सो जिस तरह असी इन्हूं थोड़ा सॉल्व करते हैं, सो तुसीं देखोगे ये नाल कैंसल हो गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर AI स्क्वायर ZI आ रहा है। सो वट इज़ दिस फैक्टर, दिस इज़ एग्जैक्टली दिस। सो इसका मतलब ये है कि IR प्लस IT ये वैल्यू साढ़े कोल II आ गई, यानी कि जिन्नी एनर्जी जी है डिपार्ट कर रही है मतलब रेट ऑफ एनर्जी बेसिकली जिन्ना डिपार्ट कर रही है उन्नी इंसीडेंट है। सो जिन्नी इंसीडेंट हो रही है उन्नी डिपार्ट हो रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कंजर्वेशन लॉ तुम कह सकते हो। सो ये बड़ी वधिया गल है देखने कि दो स्ट्रिंग्स का जो जंक्शन है उत्थे किस तरह जी एनर्जी है रेट ऑफ वेव एनर्जी बेसिकली वो किस तरह कंजर्व रही है तुहाडे कोल।